मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। तो बेटा हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 13, कुछ नए मन भावन खेल। ये चैप्टर हम आधे से भी ज़्यादा पढ़ चुके हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा था? खेलों के बारे में पढ़ा था। तो खेल कितने प्रकार के होते हैं? खेल के प्रकार, खेल के प्रकार। खेल हमने 3 प्रकार के पढ़े इस चैप्टर में। पहला है आपका स्थलीय खेल, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, स्थलीय खेल जो कि स्थल पर खेले जाते हैं, जो कि जमीन पर खेले जाते हैं। दूसरा है आपका जलीय खेल, जो कि जल में खेले जाते हैं। तीसरा है आपका हवाई खेल, हवाई खेल जो कि हवा में खेले जाते हैं। अब देखिए बेटा, स्थलीय खेलों के भी हमने क्या किए थे? अलग अलग तरह के हमने स्थलीय खेल भी पढ़े थे। तो स्थलीय खेल में हमने सबसे पहला पढ़ा था इसमें पथारोहण, ठीक है। दूसरा पढ़ा था हमने पथारोहण, पर्वतारोहण। और तीसरा कौन सा पढ़ा था हमने? स्कीइंग। तीसरा था इसका स्कीइंग। और कौन से पढ़े थे हमने? पर्वतारोहण, पथारोहण, स्कीइंग और हॉकी, क्रिकेट और पथारोहण, पर्वतारोहण, स्कीइंग, हॉकी, क्रिकेट और कबड्डी। ये 6 खेल हमने स्थलीय खेलों के अंतर्गत पढ़े थे। अब है बेटा हमारा जलीय खेल। जलीय खेल में हम पढ़ चुके हैं। जलीय खेल में हमने सबसे पहले पढ़ा था वाटर पोलो, ठीक है, वाटर पोलो। ये था हमारा जलीय खेल का पहला खेल। जलीय खेल का दूसरा खेल हमने पढ़ा था राफ्टिंग, रिवर राफ्टिंग जिसे कहते हैं। आपने नाम भी सुना होगा रिवर राफ्टिंग का, है ना। जब आप उस तरफ गए होंगे, उत्तराखंड साइड में गए होंगे, तो वहां सुना होगा आपने रिवर राफ्टिंग। नेक्स्ट है आपका क्याकिंग, और कैनोइंग और कैनोइंग, ठीक है। तो जलीय खेल के कितने प्रकार हो गए? ये वाटर पोलो, राफ्टिंग और क्याकिंग और कैनोइंग। ये 3 प्रकार हम किसके पढ़ चुके हैं? जलीय खेलों के पढ़ चुके हैं। और आज हम किसका पढ़ेंगे? हवाई खेल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हवाई खेल क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे पहले कि हवाई खेल क्या है। तो हवाई खेल खुले आसमान में पंछियों की तरह उड़ने की लालसा ने कई मनोरंजक हवाई खेलों को लोकप्रिय बना दिया है। आप सब भी जब पक्षी को उड़ते हुए देखते हो तो आपका भी कितना मन होता है कि काश हम भी इनकी तरह आकाश में उड़ सकते हैं। तो मनुष्य की इसी इच्छा ने क्या कर दिया था? बहुत सारे खेलों को जन्म दे दिया, बहुत सारे खेल बना दिए गए। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक हवा में उड़ते चले जाना बड़ा ही आनंददायी प्रतीत होता है। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर उड़ करके जाना बहुत ही अच्छा फील हमें होता है, क्योंकि हम गाड़ी में बैठ के भी जा चुके हैं, पैदल भी हम जा चुके हैं, लेकिन उड़कर हम कभी भी नहीं गए। तो उड़ के जाने क्या होता है? बहुत ही अच्छा हमें लगता है। तो देखो, इसी के लिए अलग अलग तरह के खेल बनाए हैं। सबसे पहला है आपका बैलूनिंग। बैलूनिंग नाम से ही पता चल रहा है कि बैलून से रिलेटेड है, गुब्बारे से रिलेटेड है। तो इसमें खेल में क्या है? इस खेल में एक बहुत बड़े आकार के गुब्बारे के नीचे एक टोकरी सी बंधी होती है। एक बहुत बड़ा गुब्बारा होता है, आपने देखा होगा पैराशूट जैसा बहुत बड़ा गुब्बारा, उसके नीचे क्या होती है? एक टोकरी होती है। तो जिसमें सिर्फ 5-6 यात्री सुविधाजनक बैठ सकते हैं। उस टोकरी में क्या करते हैं? हम बैठ जाते हैं 6 लोग। गर्म हवा के दबाव से गुब्बारे को उड़ाया जाता है। फिर उस पर क्या होता है? प्रेशर डाला जाता है। कैसा प्रेशर? हॉट एयर बलून जिसे बोलते हैं, हॉट एयर बलून। गर्म हवा का प्रेशर दिया जाता है।
सिर्फ खेल आनंद के लिए उड़ाए गए गुब्बारे को 100 मीटर की ऊंचाई तक ही जा सकते हैं। कितनी ऊंचाई तक जाते हैं? 100 मीटर की ऊंचाई तक जा सकते हैं। गर्म हवा का दबाव कम हो जाने से गुब्बारा धीरे धीरे नीचे आ जाता है। जब तक उसका प्रेशर बढ़ता रहता है गर्म हवा को ऊपर जाता रहता है, लेकिन जैसे प्रेशर खत्म होता है वो गुब्बारा क्या होता है? नीचे आ जाता है। अब देखिए आगे बेटा, 26 नवंबर 2005 को विजय पर सिंघानिया ने गर्म हवा के बैलून में उड़ते हुए 21,290 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया। अब देखिए विजय पर सिंघानिया ने कितना अच्छा रिकॉर्ड बनाया, 21,290 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर एक नया विश्व रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। और 15 जनवरी 1991 को ग्रेट ब्रिटेन के निवासी, ब्रिटेन के एक निवासी हैं जिनका नाम है पर्लिन स्ट्रैंड और रिचर्ड ब्रेंसर ने गर्म हवा के बलून द्वारा जापान से उत्तरी कनाडा तक, जापान से कहाँ पे गए वो? उत्तरी कनाडा के उत्तर तक गए और कितना किलोमीटर चले हुए? 7,671.91। 7,671। अब ये वाली किसके अंदर है बेटा? किलोमीटर्स में। इतनी लंबी यात्रा इन्होंने पूरी की। ठीक है, तो ये देखा आपने इन दोनों ने कितना अच्छा रिकॉर्ड बनाया है अपना। तो आजकल हॉट एयर बलूनिंग उत्सव ब्रिस्टल में मनाया जाता है। जो हॉट एयर बैलून का जो उत्सव होता है, फेस्टिवल होता है, वो कहाँ पे मनाया जाता है? ब्रिस्टल में मनाया जाता है। तो मेरे को जहाँ तक पता है वहां तक आपको इस खेल के बारे में पता चला होगा। बैलूनिंग, कौन सा खेल पढ़ा अभी हमने? बैलूनिंग। ठीक है, बैलूनिंग में क्या होता है बेटा? बैलूनिंग के अंदर एक गुब्बारा होता है, ऊपर से नीचे टोकरी बनी होती है। टोकरी में मिनिमम 6 लोग होते हैं, जो कि 5 या 6 लोग आराम से बैठ जाते हैं और गर्म हवा के प्रेशर से उसको उड़ाया जाता है। और जब प्रेशर खत्म होता है तो वो अपने आप ही नीचे आ जाता है। ठीक है बेटा, ये क्या होता है? बलूनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पैराग्लाइडिंग और हैंग ग्लाइडिंग। ठीक है, हवाई खेलों में इनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। हवाई खेल के अंदर जो एयर के अंदर हवा में जो खेल खेले जा रहे हैं उनमें पैराग्लाइडिंग और हैंग ग्लाइडिंग की बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है ये। इस प्रकार के खेलों में सुरक्षा जैकेट, लाइफ जैकेट हमें पहनना होता है, हेलमेट पहनना होता है, ग्लाइडर पहनना होता है, ग्लाइडर, और डोरी की आवश्यकता होती है। डोरी, रस्सी जिसे कहते हैं, उसकी आवश्यकता होती है। अब देखेंगे हम पैराग्लाइडिंग क्या चीज़ है ये। इसके लिए ऐसी ढलवां जमीन की आवश्यकता होती है, ढलान वाली जो जमीन होती है उसकी आवश्यकता होती है, जहां कोई भी प्राकृतिक बाधा यानी कि पेड़ पौधे बिल्कुल भी ना हो, बिजली के खंभे, लोगों की भीड़ में ना हो, 50 से 70 मीटर तक समतल मैदान हो, बिल्कुल प्लेन लैंड जो होती है ना, प्लेन लैंड, वो होनी चाहिए। इसके लिए किसी भी प्रकार के खंभे नहीं होने चाहिए, किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे बीच में नहीं आने चाहिए। पैराग्लाइडर को अच्छी तरह पकड़कर अपने हाथों को उसकी डंडी में बांधकर 50 से 60-70 मीटर तक सीधे दौड़ना पड़ता है, जिससे ग्लाइडर में हवा भर जाती है, खिलाड़ी दूर तक उड़ते हुए जा सकते हैं। इससे स्वचालित मशीन लगी होती है। स्वचालित मतलब क्या होता है बेटा? ऑटोमेटिक मशीन लगी होती है इसमें। ठीक है, तो आराम से दूर तक उड़ करके आ सकते हैं। आगे आपका हैंग ग्लाइडिंग। हैंग ग्लाइडिंग में क्या होता है? हैंग ग्लाइडिंग भी इसी प्रकार से की जाती है, इसी प्रकार से होती है, परंतु ग्लाइडर में स्वचालित मशीनें नहीं लगी जाती हैं। इसमें लिखा हुआ है पहले वाली जो पैराग्लाइडिंग थी इसमें क्या होती है? ऑटोमेटिक मशीन होती है, लेकिन हैंग ग्लाइडिंग में ऑटोमेटिक मशीन जो होती है नहीं होती है। प्रशिक्षित शिक्षकों के निर्देशन में ही ऐसे खेल आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षित मतलब जो ट्रेन टीचर होते हैं उनके सामने ही ये वाले खेल आयोजित किए जाते हैं। तो ब्राजील, यूरोप, अमेरिका में इस प्रकार के खेलों का विशेष प्रचलन है। इस प्रकार के जो खेल होते हैं ये कहाँ खेले जाते हैं? ब्राजील में, यूरोप में और अमेरिका में इस प्रकार के खेलों का विशेष प्रचलन है। तो अभी बेटा हमने क्या पढ़ा है इसमें? सेकंड में पैराग्लाइडिंग, और हैंग ग्लाइडिंग। ठीक है, इसका जो थर्ड है वो नेक्स्ट जब क्लास होगी हमारी उस क्लास में पढ़ेंगे हम। तो अभी का इसमें हवाई में हमने पढ़ा है बैलूनिंग और पैराग्लाइडिंग। ठीक है बेटा,
ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो भी हमने पढ़ा है अभी के हवाई खेल। और अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लाइव क्लास में मुझसे पूछेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।